हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 36 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस पे मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस पे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बड़े आराम से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इसमें आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, काफी टफ होगा, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही आपको क्या कहते हैं कोई भी नॉलेज ना हो, तो भी क्या करना है, सभी क्वेश्चन को क्या कहते हैं कम से कम एक बार रीड करके जरूर देखना है कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से रीड करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि एज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, द रेडियस ऑफ Li2+ आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय 1/x A नॉट वेयर x इज, मतलब यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यूज बतानी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4। मतलब सभी ऑप्शन में हम लोग को x का वैल्यूज दे रखा है, तो हम लोग को बताना कि x का करेक्ट वैल्यूज क्या होगा, यही हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, तो क्वेश्चन में हम लोग को 1/x दे रखा है, जो कि क्या है, जो कि अपना यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो कि क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट होगा, अगर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x जो होगा वह क्या कहते हैं 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में 1/x फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तभी तो ये 1/x दे रखा है। तो नॉर्मली x भी तो दे सकता था, लेकिन अगर x का वैल्यू 1 तुम पुट करते हो, तो ये क्या कहते हैं 1/x जो है वो अपना 1 ही बन जाएगा। ठीक है। जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो हाईली चांस है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या कहते हैं इनकरेक्ट होगा, हाईली चांस है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का होने के चांसेस बहुत कम है। तो क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो एक ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब 3 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इसमें से कुछ और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहते हैं Li2+ आयन दे रखा है। तो तुमको एक बात तो पता है कि जो लिथियम होता है, जो Li2 क्या कहते हैं, जो लिथियम होता है Li क्या कहते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो क्या होता है 3 होता है। ठीक है। तो हम लोग को एक फील आ रहा है कि जो x का वैल्यूज होगा, जो x का यहाँ पर वैल्यू होगा, वो हो सकता है कि क्या कहते हैं जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, वही x का वैल्यू हो जाए। एक रिलेशन बन रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो क्या कहते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसका स्क्वायर x का वैल्यू हो जाए, मतलब x इक्वल टू, ये भी हो सकता है कि 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, ये भी तो हो सकता है x का वैल्यू जो है वो लिथियम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाए। ठीक है। तो 9 भी हो सकता है, मतलब x का वैल्यू 3 हो सकता है या फिर x का वैल्यू 9 हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में x का वैल्यू 3 दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में x का वैल्यू 9 दे रखा है। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, उस बेसिस पर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब 2 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करके आते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। ठीक है। पर हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर गेस करें, तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो, तो आंसर क्या दे रखा है, हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्या कहते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।